गोरखपुर में बिछाया गया है योगी के खिलाफ जाल। सपा के साथ है योगी आदित्यनाथ का सीधा मुकाबला। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे योगी के सामने कई चुनौतियां। क्या विरोधी सीएम योगी को गृह जनपद में हरा पाएंगे या फिर योगी का फॉर्मूला होगा सुपरहिट साबित? देखिए क्या कहता है सियासी माहौल और समीकरण। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन अब आखिरी चरणों में प्रवेश कर चुका है और आखिर के 2 चरणों में दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। सियासी पारा पूरे प्रदेश में हाई दिखाई दे रहा है, लेकिन सीएम सिटी गोरखपुर में स्थितियां काफी हॉट दिखाई दे रही हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने जिस तरह से विरोधियों ने जाल बिछाया है, वो सियासी जाल बीजेपी के लिए सुलझाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है और पूरी की पूरी बीजेपी ब्रिगेड के पसीने छूट रहे हैं। दरअसल गोरखपुर में छठे चरण में चुनाव होना है और इस सीट से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे सीएम योगी और दूसरे उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ द्वारा स्थापित नाथ मठवासी संप्रदाय की उच्च सीट गोरखनाथ मंदिर के प्रमुख हैं। ये एक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली मंदिर है। बीजेपी इस निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार से कम मायने रखती है। यहाँ योगी आदित्यनाथ को स्थानीय बोलचाल में महाराज के रूप में जाना जाता है और इस बार महाराज की कुर्सी दांव पर लगी है, क्योंकि विरोधी पूरी रणनीति के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरने में लगे हैं। सियासी सवालों पर मंदिर के लोग मतदान समाप्त होने तक इंतजार की बात कहते हैं और दावा है कि जीत तो महाराज जी की ही होगी। गोरखपुर के मतदाताओं की बात करें तो ज्यादातर मतदाता चुनाव में विकल्प या पसंद के बारे में सोचने को भी तैयार नहीं है। 1998 से लोकसभा में 5 बार गोरखपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले योगी आदित्यनाथ ने यह सुनिश्चित किया है कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके निर्वाचन क्षेत्र पर सभी का ध्यान जाए। इसीलिए अब गोरखपुर का वैभव सैफई से कम नहीं है। गोरखपुर में योगी के सामने सपा से शोभावती शुक्ला मैदान में हैं। शोभावती के पति दिवंगत उपेंद्र दत्त शुक्ला बीजेपी के उपाध्यक्ष थे और योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता स्थानीय हलकों में काफी चर्चित है। 2020 में जब शुक्ला की मृत्यु हुई तो योगी उनके घर तक नहीं गए और इससे उनके परिवार को काफी ठेस पहुंची। शोभावती अपने अभिमान में ब्राह्मण गौरव और पहचान का उपयोग कर रही हैं और क्षेत्र में ब्राह्मण ठाकुर प्रतिद्वंद्विता को बनाने की उम्मीद कर रही हैं। वहीं यहां के चुनावी मैदान में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर भी एक उम्मीदवार हैं। चंद्रशेखर बीजेपी शासन में दलित अत्याचारों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और दलितों को मजबूत करने के लिए अपने अभियान का उपयोग कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मत है कि पूर्वांचल की राजनीति में पैर जमाने और देश में दलित नेता के रूप में पहचान बनाने के लिए चंद्रशेखर चतुराई से चुनाव का उपयोग कर रहे हैं। बीएसपी ने ख्वाजा शमसुद्दीन को मैदान में उतारा है, जिन्हें मुस्लिम वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि यहां से कांग्रेस उम्मीदवार चेतना पांडे हैं। पहली बार चुनाव लड़ने वालों के खिलाफ खड़े होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ अपने चुनाव को हल्के में नहीं ले रहे हैं। वो नियमित रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं और सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने सोमवार शाम को एक रोड शो निकाला, जिसमें गोरखपुर में उनकी लोकप्रियता को दिखाया गया। एक तरफ विपक्ष की कवायद और दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश। नतीजों से पता चलेगा कि सफल क्या हुआ है और किसे विजयश्री मिली है। फिलहाल तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सियासी पारा अपने पूरे शबाब पर है और शबाब किसके लिए शाबाशी का काम करेगा और किसके लिए शिकस्त का, वो 10 तारीख को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।